हेलो चैंपियंस, यहाँ पे आपको आज इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा कि बीएड और डीएलएड में डिफरेंस क्या है। और इतने सारे क्वेश्चंस आपके द्वारा ही पूछे गए हैं जो कि आज यहाँ पे लेके हम आपके सामने उपस्थित हैं। और दूसरी चीज़, जो बीएड की वीडियो है सेपरेट हमने बना दिया है, चैनल पे है, आप जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी किस तरीके से आप एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, फीस वगैरह कितनी है, कौन कौन से कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम होने वाले हैं 2022 के, और डेट क्या है उनकी, लेटेस्ट सारी चीज़ें डिस्कस हैं। फिर यहाँ पर आज हम बात करेंगे क्या डीएलएड और बीटीसी सेम है। ये काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, बच्चों के कन्फ्यूज़न है कि क्या डीएलएड और बीटीसी जो हैं वो सेम है कि डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि अगर नाम अलग है तो क्यों ये चीज़, नाम क्यों अलग है, ठीक है, क्या प्रोसेस क्या है। फिर बीएड और डीएलएड के बाद जॉब्स कौन कौन सी हो जाती हैं कि देखिए कई अब अगर कोर्स में डिफरेंस है, डीएलएड है फिर बीएड है, तो कुछ ना कुछ जॉब्स में भी डिफरेंस होगा और एलिजिबिलिटी में भी डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो वो भी हम बात कर लेंगे। और एलिजिबिलिटी बीएड, बीटीसी और डीएलएड की बात करेंगे। और गवर्नमेंट जॉब के लिए बीएड बेस्ट है या डीएलएड बेस्ट है, ये भी आज हम बात करेंगे। और डीएलएड करने से कौन कौन सी जॉब अप्लाई कर सकते हैं और बीएड करने से कौन कौन सी जॉब आप अप्लाई कर सकते हैं और कितने साल के ये कोर्सेज होते हैं, ये भी आज हम इतने सारे क्वेश्चंस बात करेंगे जो कि आपके द्वारा ही कमेंट सेक्शन में पूछे गए हैं। तो क्राइटेरिया 2022 के बेसिस पे बात होगी यहाँ पे कि 2022 में क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है आपकी। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन, क्या डीएलएड और बीटीसी सेम है। तो अगर हम फुल फॉर्म की बात कर लें तो डीएलएड का मतलब हो गया डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, बीटीसी का मतलब हो गया बेसिक ट्रेनिंग कोर्स। ओके, तो यहाँ पे आपको हम थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ हम बताना चाहेंगे कि 2011 तक क्या चीज़ था कि जो बीएड करते थे, बीएड के लिए सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी लेवल 1 से 5 तक पढ़ाने की अनुमति थी। 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने की जो आपके प्राइमरी स्कूल्स होते थे, लोअर प्राइमरी स्कूल्स में ही जॉब मिलती थी, सिर्फ उसी वैकेंसीज़ को आप फिल कर सकते थे। ठीक है, 2011 तक। लेकिन जब अपडेट हुआ 2012 से लेके 2017 तक, क्या हो गया, 2012 से लेके 17 तक हुआ कि आप 1 से 5 तक नहीं, अब 6 से 10 तक पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो गए हो। ठीक है, तो मतलब 1 से 5 तक का मौका उठ गया और 6 से 10 का हो गया अपर प्राइमरी लेवल हो गए। फिर 2018 में जो है आपका अपडेट क्या हुआ कि आप लोअर प्लस अपर लेवल दोनों की वैकेंसीज़ को आप फिल कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा मौका हो गया। पहले स्टूडेंट्स थे वो बीएड करना कम पसंद करते थे पहले के लोग, लेकिन अब क्या है, बीएड को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है क्योंकि इसमें वैकेंसीज़ भर के आ रही हैं। क्योंकि अब आप खुद सोचिए कि लोअर प्राइमरी लेवल और अपर प्राइमरी लेवल दोनों में अगर आप कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं बीएड करेंगे। ठीक है, दो फ़ायदे हैं। और फिर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि डीएलएड और बीटीसी सेम है। हाँ, दोनों सेम है, बस इतना सा डिफरेंस है कि यूपी बीटीसी एग्ज़ाम के नाम से पहले जाना जाता था, लेकिन अब इसको डीएलएड के नाम से जाना जाने लगा है। फिर से एक बात आती है, इनके कोर्सेस में देखिए डिफरेंस आता है कि किस एलिजिबिलिटी के बेसिस पे आप कोर्स करना चाहते हैं। तो चलिए एलिजिबिलिटी की हम बात कर लेते हैं कि डीएलएड की और बीटीसी की। ठीक है, अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं, ठीक है, और डीएलएड बीटीसी अगर आप सेम हो गया है तो बीटीसी, और देखिए डीएलएड में सिर्फ इतना डिफरेंस आ रहा है कि आप इसको कक्षा 12 12th स्टैंडर्ड के बाद जो है आप कर सकते हैं इसमें। लेकिन सिर्फ एक इसमें कमी ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ लोअर प्राइमरी टीचर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, मतलब 1 से 5 तक की कक्षा के लिए। ठीक है, दूसरी चीज़, बीटीसी अगर आप करते हो तो बीटीसी आपका ये ग्रेजुएशन के बाद होता है, मतलब कि 10 + 2 + 3 ये आपका ग्रेजुएशन होता है। ठीक है, इस ग्रेजुएशन के बाद आप बीटीसी अप्लाई कर सकते हो। फिर आप एलिजिबल हो जाओगे अपर प्राइमरी लेवल टीचर पोस्ट के लिए, जिसमें 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। इन कोर्सेज पे आप तब अप्लाई कर सकते हैं जॉब्स के लिए। फिर बात आती है बीएड की। तो बीएड आपका सिंपल सा ग्रेजुएशन के बाद ही होता है, 50% मार्क्स मिनिमम होता है। यही चीज़ बीटीसी में, इसमें भी, दोनों में। ठीक है, 50% मार्क्स होगा, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, चाहे वो आप आर्ट स्ट्रीम से हो, चाहे साइंस स्ट्रीम से हो, आप बीएड चाहे एमबीए से हो, आप बीएड कर सकते हो। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी इसकी हो गई। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए बीएड करें कि डीएलएड करें। ठीक है, तो देखिए गवर्नमेंट जॉब्स काफ़ी भर के हैं, दोनों में हैं। देखिए बीएड में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। अगर हम आपको कहेंगे 2022 के हिसाब से, ठीक है, 2022 के हिसाब से अगर देखिए तो जो बीएड है 2022 क्या, आप मान के चलिए 2018 की जो स्कीम आई थी, हमने अभी आपको बताया, उसके बाद से बीएड करना काफ़ी फ्रूटफुल हो रहा है और यहाँ पे जो लोग हैं वो परसेंटेज ज़्यादा जा रही है बीएड करने की तरफ। इसका कारण सिर्फ यही है। देखिए इसका कारण क्या हो जाता है कि आपको देखिए प्राइमरी लेवल टेट सीटेट दे सकते हो आप बीएड में, फिर जूनियर लेवल टेट सीटेट दे सकते हो आप, ठीक है,
टीजीटी पीजीटी लेवल टेट सीटेट दे सकते हो आप, ठीक है। तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हो जाती हैं। वहीं डीएलएड में सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी लेवल टेट सीटेट आप दे सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे जॉब्स आफ्टर बीएड, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम बीएड की जॉब्स की बात करेंगे, सेपरेट जॉब्स करेंगे। देखिए बीएड में हमने आपको बताया कि प्राइमरी लेवल पे आप टेट प्लस सीटेट दे सकते हो, जूनियर लेवल पे टेट प्लस सीटेट दे सकते हो, फिर टीजीटी प्लस पीजीटी लेवल पे भी टेट प्लस सीटेट आप दे सकते हो, जो कि लागू होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे और भी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं, जैसे आप जानिएगा प्राइमरी टीचर आप बन सकते हैं, नर्सरी टीचर बन सकते हैं, और देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल टीचर के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं ज़्यादातर वो यहाँ पे बीएड के लिए आती हैं, डीएलएड के लिए नहीं आती है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल टीचर जैसे कि नवोदय केंद्रीय विद्यालय की अगर आपको टीचिंग करना है, उसमें जॉब अप्लाई करना है, तो आप बीएड करिए, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है कि स्कूल असिस्टेंट और पीजीटी टीचर आप बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी स्कूल टीचर बन सकते हैं, प्रिंसिपल बन सकते हैं आप, कोचिंग सेंटर आप खोल सकते हैं, और होम ट्यूशन प्रोवाइडर भी चला सकते हैं, और प्राइवेट ट्यूशन्स भी चला सकते हैं। इसमें सब में बीएड की डिग्री होना मस्ट है, ठीक है। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ बीएड के लिए हो जाती हैं। उसके बाद अगर हम जॉब्स आफ्टर डीएलएड की हम बात कर लें, तो देखिए डीएलएड में क्या हो जाता है कि प्राइमरी लेवल टेट प्लस सीटेट हो जाता है आपका, सिर्फ और सिर्फ जूनियर लेवल में नहीं भर सकते आप, ना ही टीजीटी पीजीटी लेवल पे आप टेट सीटेट दे सकते हो, ठीक है। और हम अगर बात करें तो प्राइमरी टीचर एंड नर्सरी टीचर आप बन सकते हो, स्कूल गाइडेंस काउंसलर बन सकते हो आप, जो मतलब देखो गाइडेंस काउंसलर का मतलब सिर्फ इतना है कि बच्चों को कोर्स में गाइड करना, इसी को स्कूल गाइडेंस काउंसलर कहा जाता है। फिर क्वेश्चन आता है लाइब्रेरियन, ठीक है, लाइब्रेरियन रिव्यू आप बन सकते हो, एजुकेशन काउंसलर आप बन सकते हो, कोचिंग सेंटर भी आप खोल सकते हो, चाहे वो आप बीएड से हो चाहे डीएलएड से हो, दोनों को पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो इतनी सारी हैं, लेकिन इतनी सारी जॉब्स के बाद भी आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर डीएलएड में जॉब ज़्यादा है कि बीएड में, ठीक है। तो देखिए बीएड की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है हमारी ख्याल से, 2022 के ख्याल से आज के जो अपॉर्चुनिटीज़ लोग देखा जा रहा है वो बीएड की तरफ भाग रहे हैं। तो हमारी ख्याल से आप बीएड की तरफ जाइए, बीटीसी की तरफ ना जाइए, ठीक है। और अगर आपको बीएड के आगे भी जाना है, अगर रिसर्च लेवल पर आपको जाना है, एमएड वगैरह करना है, तो आप कमेंट करिएगा, उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी। तो इसके लिए भी आपको बीएड करना मस्ट हो जाता है, ठीक है। बीएड करने से देखिए एक अपॉर्चुनिटीज़ कुछ ज़्यादा ही खुल जाती हैं, बीटीसी में एक सीमित दायरे में ही रह जाती हैं, सिर्फ इतना सा अंतर है। तो अब बाकी आप खुद समझदार हैं, इस लेवल पे हैं, अगर आप बीएड बीटीसी कर रहे हैं तो आप ये चीज़ समझते होंगे, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे सारी क्लैरिटी, सारे क्वेश्चंस हमने आपके कवर अप किए होंगे। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चंस आपको रह जाते हैं तो फ्री टू टेक्स्ट इन टेलीग्राम, जैसा आप जानते हैं कि टेलीग्राम में जाइए और हमें पर्सनल क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, और विद इन 24 आवर्स या हो सकता है जस्ट अ मिनट जो है आपको कमेंट्स मिल जाते हैं। और नीचे भी कमेंट्स करके आप बता सकते हैं कि आप क्या करने जा रहे हो, क्या कोर्स करने वाले हो, ठीक है। तो जो है आगे हम इसमें हम बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।